चाहे गुजरात की बिल्किस बानो हो, चाहे मणिपुर में कुकी समुदाय, माइनॉरिटी कुकी समुदाय की वो दो महिलाओं के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा है उस वीडियो में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा खामोश रहते हैं। आखिर क्यों? देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री बयान देती हैं, मगर तब जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बयान दे चुकी होते हैं, क्योंकि देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री का काम अपने मंत्रालय से जुड़ा नहीं है। उनका सिर्फ एक काम है राहुल गांधी को ट्रोल करना। राहुल गांधी जब कोई बयान दे उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना। आखिरकार उन्होंने बयान दे दिया है मणिपुर पे, मगर जब राहुल और प्रियंका अपना बयान दे चुके हैं। मगर घटना क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक वीडियो सामने उभर कर आया है, मई का वीडियो है। इसमें वहां की जो माइनॉरिटी समुदाय की दो औरतें हैं, उन्हें नंगा घुमाया जा रहा है। उनके शरीर पर एक कपड़ा नहीं है, और जब उन्हें घुमाया जा रहा है तो आसपास जो बहुमत समुदाय के पुरुष हैं, मैतेई समुदाय के पुरुष, उन्हें छू रहे हैं, उन्हें मोलेस्ट कर रहे हैं, और फिर उन्हें खेत में ले जाया जाता है जहां उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। मणिपुर पुलिस की भी अब जाकर प्रतिक्रिया आई है, यानी 19 जुलाई को, और यह घटना मई की है। इस मंच पर मैंने लगातार मणिपुर का मुद्दा उठाया है। इस सरकार की कान में जूं नहीं रेंगती, मगर आप जो इस देश की जनता हैं, आपको भी इस मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर का राज्य है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले या दिल्ली में रहने वाले शख्स को उससे क्या मतलब है? शर्मिंदगी का आईना आपके तरफ भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस घटना से लेकर आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा कि किस तरह से अफवाह के चलते, एक अफवाह के चलते उन दो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। फेक न्यूज, जी हां, वो फेक न्यूज जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत हथियार है। दिल्ली मथुरा में घटना होती है, मगर उसे मणिपुर का बताकर वहां पर बवाल हो जाता है, और फिर उन दो लड़कियों के साथ अत्याचार होता है। उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान, क्योंकि उसी के बाद जाकर स्मृति ईरानी का बयान आया है। आपकी स्क्रीन पर प्रियंका गांधी का बयान। प्रियंका गांधी कह रही हैं, मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में हिंसा का सबसे ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है। हम सभी को मणिपुर में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हिंसा की एक स्वर में निंदा करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी, आखिर मणिपुर की हिंसक घटनाओं पर आंख मूंधे क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की तस्वीर और हिंसक घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती? यह बात तो सही है ना? क्या यह तस्वीर प्रधानमंत्री आपको विचलित नहीं करती? आप हर छोटी से छोटी मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, आप हर छोटे से छोटे मुद्दे पर बयान देते हैं। आप सरकारी समारोह में, पोर्ट ब्लेयर के एक सरकारी समारोह में विपक्ष को गाली देते हैं, इस देश की संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाते हैं, मगर मजाल है आपके मुंह से मणिपुर पर कुछ निकल जाए। प्रधानमंत्री, मैं आपको बतलाना चाहता हूं राहुल गांधी ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री की खामोशी और निष्क्रियता की वजह से मणिपुर में अराजकता पैदा हो गई है। भारत खामोश नहीं रहेगा और देखता नहीं रहेगा, क्योंकि उसके सामने मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया, यानी वो विचार जिस पर भारत आधारित है, उस पर हमला हो रहा है। हम मणिपुर की जनता के साथ हैं और शांति ही आगे हमें राह दिखाएगी। राहुल गांधी का बयान, और जाहिर सी बात है राहुल गांधी का बयान जैसे ही आता है, स्मृति ईरानी का बयान भी आपके स्क्रीन पर। अंग्रेजी में उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। The horrific video of sexual assault of two women emanating from Manipur is condemnable and downright inhuman. Spoke to Chief Minister Biren Singh Ji, who has informed me that the investigation is currently underway and assured that no effort will be spared to bring perpetrators to justice. स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जो वीडियो सामने उभर कर आया है, जिसमें उन दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, वो बहुत ही शॉकिंग है। उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह से बात की है, और लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और न्याय होगा। इनका बयान देखिए, और यह बयान सिर्फ इसलिए सामने उभर कर आया है क्योंकि राहुल गांधी ने टिप्पणी की।
मणिपुर में इतने दिनों से घटनाएं हो रही है, मगर मजाल है गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल करे। कल देर रात अचानक पापा की परियां जागी, दो पापा की परियां जागी, उनका बयान आया। इत्तेफाकन जब स्मृति ईरानी का ट्वीट आता है, उसके आगे पीछे इनका बयान आता है। सबका बयान देर रात आता है दोस्तों। इनको शर्म आती है? बीजेपी को बचाने के लिए तुम इस तरह से तमाम हदों को पार करोगे? अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस गए थे, तब यूरोपियन यूनियन ने मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर भारत सरकार की आलोचना की थी और यह भी कहा था कि भारत के अंदर पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकारों को कुचला जा रहा है। यूरोपियन संसद में प्रधानमंत्री की आलोचना हुई थी। आप जानते हैं इनका एक पालतू डिजिटल चैनल है जिनके पत्रकार सिर्फ और सिर्फ मोदी का गुणगान करते हैं। ये इतने महान है दोस्तों, इस वीडियो में देखिए। ये लोग फ्रांस पहुंच गए और फ्रांस पहुंचकर लोगों से पूछ रहे हैं मणिपुर क्या है। क्यों? फ्रांस की जनता का मजाक उड़ाने, ये कहने कि देखो इनकी जो यूरोपियन संसद है वो मणिपुर तो बयान दे रही है, मणिपुर पर बयान दे रही है, मगर वहां के जो आम लोग हैं वो मणिपुर भी नहीं जानते। अरे भक्ति छोड़ो बेशर्मो। सबसे पहली बात, वहां की आम जनता, चाहे यूरोप हो या अमेरिका, ये तमाम जो लोग हैं वो इनवर्ड लुकिंग हैं। उन्हें अपने देश के अलावा वैसे भी कुछ नहीं पता होता है। मगर ये वीडियो करके आप क्या साबित करना चाहते हो? इनके पत्रकार और जो ये महिला पत्रकार ये वीडियो कर रही हैं, इन्होंने मणिपुर पर कोई बयान नहीं दिया। इनके चैनल ने मणिपुर जाकर कोई रिपोर्टिंग नहीं की। कुछ नहीं बोलते होंगे ये लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं ये वाहियात चैनल नहीं देखता हूं। मुझे आपत्ति यह है कि ये लोग फ्रांस जाकर वहां की जनता से पूछ रहे हैं मणिपुर क्या है। इस कदर मोदी भक्ति है, इस तरह से सरकार की फील्डिंग की जाती है, इस तरह के डिजिटल चैनल्स ये सरकार चाहती है। यही वजह है कि पीयूष गोयल जो हैं यूट्यूबर्स और डिजिटल चैनल से मिल रहे थे और स्मृति ईरानी उस वाहियात यूट्यूबर, क्या नाम है उसका, बियर सम क्या नाम है, उसको इंटरव्यू देती हैं। और उस इंटरव्यू में वो व्यक्ति जो है स्मृति ईरानी से बोलता है कि आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुर्गा मां को देख रहा हूं। अगर स्मृति ईरानी दुर्गा मां होती, अगर होती दुर्गा मां स्मृति ईरानी, तो मणिपुर पर टिप्पणी करती, शुरू से टिप्पणी करती। और मणिपुर भूल जाइए, इस देश में महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, हाथरस की गुड़िया के साथ जो हुआ, उन्नाव में जो हुआ, कुलदीप सिंह सेंगर, बाबा राम रहीम, स्वामी चिन्मयानंद, इन तमाम मुद्दों पर, बृजभूषण शरण सिंह, इस पर आप बोलती तो मैं आपको दुर्गा मानता। मगर आप सिर्फ राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के लिए बने हैं और इस तरह के वाहियात डिजिटल चैनल सिर्फ इस सरकार की सेवा करने के लिए बने हैं। और मेरा सवाल देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री से, याद है आपको 2013 में जब निर्भया के साथ वो दुष्कर्म हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी, तब आपके तेवर किस तरह से हुआ करते थे जब आप गुजरात से राज्यसभा सांसद हुआ करते थे? क्या तेवर थे आपके उस वक्त? और आज आपका सिर्फ एक काम रह गया है कि राहुल गांधी पर निशाना साधो और इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए स्मृति ईरानी के उस वक्त क्या तेवर होते थे, देखिए। तब से लेकर आज तक सर ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन नहीं हुई है, चाहे हम हो या फिर सीताराम येचुरी जी हो, सबने कहा है बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। हाँ, मैं जानती हूं कि हमारे कोर्ट्स चोकता है कि आज 13 जजेस पर मिलियन की जगह 50 जजेस पर मिलियन की जरूरत है। मैं ये भी जानती हूं कि आज फोरेंसिक लैब्स के लिए हमने 2012-13 में मात्र 11 करोड़ का ही आर्थिक आवंटन किया है। मैं ये भी जानती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने बार बार कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में चलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी आर्थिक सहायता के लिए हम सब ने मिलकर केंद्र के माध्यम से कितनी सहायता भेजी है। ये कितने प्रश्न हैं जिनके ऊपर चर्चा की जरूरत है, साथ ही उस अमेंडमेंट की जरूरत है जो ये खौफ कम से कम, ये संदेश कम से कम दे पूरे देश को कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देखेगा। सर, अगर अगले 24 घंटे तक आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो फिर योर स्टैंड दैट यू आर अग्रीव्ड, यू आर पेन्ड, नॉट ओनली एज अ पेरेंट बट एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर,
will stand exposed. Today, as not only a member of parliament, forget that, as a mother, I appeal to you. Please call for that meeting so that the Indian polity in a united voice can tell the people of India that we will not fail. आज स्मृति ईरानी पूरी तरह से खामोश हैं। वैसे बेहतर है आप खामोश रहें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो अनर्गल बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह बेहुदा आदमी अमित मालवीय, इसकी बेहूदगी देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है। क्या राहुल गांधी बंगाल और राजस्थान में जो बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं उसकी आलोचना करेंगे, या फिर अपराधों पर बोलना सिर्फ राजनीतिक सुविधावाद है? जो पार्टी सत्ता में है उसकी राजनीतिक विचारधारा से कोई अपराध कम नहीं हो जाता, मगर कुछ ही मुद्दों पर बयान देना आपको गिद्ध की तरह दिखाता है। यह आदमी राहुल गांधी को गिद्ध बोल रहा है, क्योंकि बकौल अमित मालवीय राहुल गांधी राजस्थान और बंगाल में हिंसा, बलात्कार, हत्याओं पर कुछ नहीं बोलते। इसी मंच पर मैंने कहा था, जब बंगाल में हिंसा हो रही थी तब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी क्यों खामोश हैं, और इसकी आलोचना होनी चाहिए। मगर जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में जो ताजा प्रकरण हुआ था, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, बल्कि वो तीनों एबीवीपी, भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र संगठन है, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। अब बताओ मालवीय, तुम्हारा क्या कहना है? ये स्क्रीन पर देखिए खबरें। 3 accused linked to ABVP according to police. The accused persons are associated with Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, who is an aspirant for the post of the Students' Union President at JNVU. They were allegedly seen campaigning for the student leader. ABVP से जुड़े हुए हैं ये लोग। कम से कम राजस्थान सरकार ने कार्रवाई तो की, कम से कम अशोक गहलोत ने कुछ कहा तो सही। अमित मालवीय एक सवाल का जवाब दें कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी मणिपुर पर लगातार जो बनी हुई है, उसे हम सही ठहरा सकते हैं? और तुम विपक्ष को गिद्ध बोल रहे हो। मुझे यह बताओ ना कि जो डबल इंजन की सरकार चल रही है मणिपुर में, उसने क्या किया है अब तक? हालात बद से बदतर हुए जा रहे हैं, कोई हद नहीं है चीजों की, और यह सरकार लगातार खामोश बनी हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मणिपुर की चर्चा संसद में भी होगी, उस पर कुछ देर बाद, मगर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किस तरह से एक अफवाह के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया।